ایک दबाव का शिकार शौहर और बाप एक एंड्रॉयड मुलाजमा हासिल करता है ताकि घर के कामों में मदद मिल सके, जबकि उसकी बीवी दिल की पेवंदकारी की मंतज़र है। ताहम ये रोबोट गैर मुतवक्का तौर पर खुद शूर हासिल कर लेता है और जो चाहता है उसे हासिल करने के लिए कुछ भी करने से बाज नहीं आता। एक शाम जब निक गाड़ी चला रहा होता है तो वो इस लम्हे को याद करता है जब उसकी बीवी मैगी को अचानक सीने में शदीद दर्द महसूस हुआ। आखिरकार वो कोबाल्ट इंडस्ट्री के शोरूम में पहुंचते हैं और उसकी बेटी ईसीएआई खादमियों की नुमाइश से मुतासिर होती है। फिर एक सेल्स नुमाइंदा निक के पास आता है और वजाहत करता है कि उनके घर के मॉडल्स 3 चीज़ों के लिए तैयार किए गए हैं: खाना पकाना, सफाई और बच्चों की देखभाल। वो मज़ीद बताता है कि नए योंटिस खुदकार तरीके से अपनी प्रोग्रामिंग को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकते हैं और अपने मालिक की ज़रूरियात के मुताबिक मुसलसल तरक्की कर सकते हैं। चूँकि निक सेल्स नुमाइंदे के साथ बातों में मसरूफ़ था, उसने नहीं देखा कि ईसी अकेली शोरूम में घूम रही है। लड़की मुख्तलिफ एंड्रॉइड्स को घर के काम करते हुए देखती है और जब वो एक को प्याज काटते हुए देखती है तो पूछती है कि क्या ये लाजनिया बना सकता है। परेशान वालिद बच्चे की तलाश में है और उसी दौरान कंपनी के जदीद तरीन मॉडल में से एक ईसी को उसके वालिद के पास वापस ले आता है, जिस पर है वो राहत महसूस करता है। सील्स नुमाइंदा बताता है कि एवन मॉडल इंसानी जज्बात की नकल कर सकता है और ख़ास तौर पर बच्चों के साथ काम करने में बहुत अच्छा है। फिर ईसी अपने वालिद की तरफ देखती है और उससे कहती है कि वो इस यूनिट को अपने रोबोट खादिम के तौर पर मुंतखब करें। अगले दिन दबाव में मुब्तला आदमी काम की काल और अपने शेरख्वार बेटे मैक्स को खाना खिलाने की कोशिश करता है कि अचानक उसे दरवाजे की घंटी सुनाई देती है और वो देखता है कि एंड्रॉयड अपने सूट केस के साथ सामने वाले दरवाजे पर खड़ी है। निक उनके घर के बिखरे हुए हाल की माजरत करता है तो वो वजाहत करती है कि ये सब उसके काम का हिस्सा है। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो रोबोट कहता है कि उसे उनके शेड्यूल की ज़रूरत होगी, जिसमें स्कूल के शुरू होने के औकात, कारपूल्स और गैर नसाबी सरगर्मियाँ शामिल हैं। एंड्रॉयड ये नोट करती है कि दूसरे मंजिल के रेलिंग थोड़ी ढीली है और कहती है कि वो उसे बाद में ठीक करने में खुशी महसूस करेगी। ईसी अपने वालिद से पूछती है कि इन्हें 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 है कि उन्हें है कि इन्हें 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 है कि खादिम को क्या नाम देना चाहिए। तो वालिद बच्चे को बताता है कि वो मुंतखब करे और वो अपने किताब एलिस की महमात वंदर लेनार्ड की तरफ देखती है, जिससे जाहिर होता है कि वो इन एंड्रॉयड का नाम एलिस रखना चाहती है। ख़ानदान के जाने के बाद रॉबर्ट फ़रज से ख़रीदारी की फ़हरिस्त डाउनलोड करता है और फिर उनके बेडरूम्स को तरतीब देता है। बेटी की मेज़ पर वो एक डिजिटल तस्वीर के फ़रेम को देखती है जिसमें निक और मैगी की तस्वीर हैं। इस दोपहर ख़ानदान घर वापस आता है और वालिद देखता है कि एंड्रॉयड ने घर की सफाई का शानदार काम किया है। रात के खाने के दौरान वो लाजनिया पेश करती है, लेकिन ईसी ये बताती है कि उसका जायका इसकी माँ है की तरह नहीं है, तो एलिस वादा करती है कि वो अगली बार मुख्तलिफ नुस्खा आजमा कर देखेगी। घंटों बाद लड़की चोरी छिपे बावर्ची खाने में आती है और एक कुर्सी पर चढ़कर बस्कट के जार तक पहुंचने की कोशिश करती है। निक अपने दफ्तर से अपनी बेटी की चीख और शीशे के टूटने की आवाज़ सुनता है तो वो जल्दी से बावर्ची खाने की तरफ भागता है। वो देखता है कि रोबोट ऐसी को पकड़कर खड़ा है और बच्ची कहती है कि वो ठीक है क्योंकि एलिस ने उसे पकड़ लिया। आदमी देखता है कि एक शीशे का टुकड़ा है, एंड्रॉयड की थाई में उटका हुआ है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, और वो प्रस्कॉन लहजे में कहती है कि हाँ। बाद में निक एक कमरे में दाखिल होता है और देखता है कि खादिम अपने ज़ेर जामा में कट लगाने की पट्टी बांध रही है। फिर वो उसे अपनी बीवी के कपड़े देता है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है। वो सोचता है कि हम क्या उसे मरम्मत के लिए वापस ले जाना चाहिए, लेकिन वो उसे दिखाती है कि ख़ास पट्टी ने चंद सेकंड्स में नुकसान को मुकम्मल तौर पर ठीक कर दिया है। अगले दिन ख़ानदान मैगी से अस्पताल में मिलने जाता है जहां वो दिल की पेवंदकारी की मंतज़र है। औरत की हैरत की बात यह है कि उनका नया खादिम एक खूबसूरत औरत है। जब ईसी और हमारे हमेशा के साथ मिलने जाता है जहां वो दिल की पेवंदकारी की मंतज़र है। औरत की हैरत की बात यह है कि उनका नया खादिम एक खूबसूरत औरत है।
جب ایسی اور ہمارے ہمیشہ کے ساتھ ملنے جاتا ہے جہاں وہ دل کی پیوندکاری کی منتظر ہے۔ عورت کی حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا نیا خادم ایک خوبصورت عورت ہے۔ جب ایسی اور ہمارے ہمیشہ کے ساتھ ملنے جاتا ہے جہاں وہ دل کی پیوندکاری کی منتظر ہے۔ عورت کی حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا نیا خادم ایک خوبصورت عورت ہے۔ جب ایسی اور ہمارے آئلس پانی خریدنے کے لیے نکلتے ہیں تو میگی کہتی ہے کہ اسے لگا تھا کہ انہیں ایک ایسا روبوٹ ملے گا جو ایک بوڑھے انگریز بوتلر کی طرح دکھتا ہو۔ نک وضاحت کرتا ہے کہ یہ ان کی بیٹی کا فیصلہ تھا۔ اپنی بیوی کو تسلی دینے کے لیے آدمی مذاق میں کہتا ہے کہ اسے گرم خون والی عورتیں پسند ہیں۔ کام پر نک، جو ایک تعمیراتی سپروائزر ہے، اور اس کا ساتھی مونٹی لیوس کو روبوٹک کمپنی کے عہدیداروں کا دورہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بعد میں وہ لفٹ میں آدمی کا سامنا کرتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ اگلے ہفتے تمام مزدوروں کو اینڈرائڈ سے بدلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ لیوس یقین دلاتا ہے کہ وہ سپروائزر کے طور پر اپنا کام برقرار رکھے گا، نک کہتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی مزدوروں کے ساتھ یکجہتی میں کام چھوڑ دے گا، تو باس اس سے کہتا ہے کہ وہ سوچے کہ ملازمت کھونے کا کتنا خطرہ ہے، خاص طور پر میگی کی حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے۔ اس شام جب آدمی اپنے گیراج میں اپنی کار ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، ایلس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اس نے رات کے کھانے کے دوران اتنا کم کیوں کھایا، تو وہ بتاتا ہے کہ اس کا باس پورے عملے کو روبوٹوں سے بدل رہا ہے اور وہ اپنے ساتھی مزدوروں کے لیے برا محسوس کرتا ہے جنہیں وہ 10 سال سے جانتا ہے۔ خادمہ اس کا یقین دلاتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اس نے بھی انسان کی ملازمہ نہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان کا واحد مقصد اپنے بنیادی صارفین کے احکامات کی پیروی کرنا ہے۔